हरे कृष्णा। भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, या इसे हम भगवत ज्ञान भी कहते हैं, निरपेक्ष का ज्ञान। तो पहले 6 अध्याय जो कि कर्म प्रधान योग था, उसके बारे में अध्याय थे। उसमें हमने क्या देखा, भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में क्या कहा, योगी नामापि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, यानी श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। जो सभी योगियों में जो मेरी प्रेममय भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो पूरी भगवत गीता यही बताती है कि भगवान से हम कैसे प्रेम बढ़ाएं। अब जो 7 से 12 अध्याय हैं जो भक्ति योग प्रधान है, ये क्या है, सैंडविच के बीच का क्रीम, ये बहुत ही मधुर है। और इसमें आसक्ति, अपनी अटैचमेंट हमें कहाँ लगानी है, भगवान ये बताएंगे। तो जैसे हम देखते हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन, उनकी आसक्ति भौतिक चीजों में होती है, राज्य चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए। तो हमें भगवान यहाँ पे बताएंगे कि मनुष्य जीवन में हमें अपनी आसक्ति, अपनी अटैचमेंट कहाँ लगानी चाहिए। तो जैसे आप किसी रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी को कपड़ों के बीच में रखते हैं, संभाल के रखते हैं। क्यों? जिससे कि वो सुरक्षित रहे। इसी तरीके से भगवान ने जो 6 अध्याय है बीच के, उसे सुरक्षित रखा है, बीचों बीच रखा है भगवत गीता के। ये बहुत ही आनंद देने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। तो अध्याय शुरू करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, श्लोका ऑफ द डे। तो छठे अध्याय का 47वां श्लोक हमने श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं, आपने अभ्यास किया है, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या देख के भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जी माता जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मित्तल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनामिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उत्तम सिंह प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। मोटवानी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। बहुत ही बढ़िया, सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। सुदीप पसारी प्रभु जी। ओके। करुणाकर प्रभु जी, हरे कृष्ण। करुणाकर प्रभु जी। विद्याधर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजेश प्रभु जी, हरे कृष्ण।
सरिता माता जी, सॉरी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। करुणाकर प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी अनम्यूट करिए। करुणाकर मिश्रा प्रभु जी अनम्यूट करिए। देखिए आपके बटन ऑप्शन आ रहा होगा मोबाइल पे अनम्यूट करने का। पारेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। परेश भगत प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हरे बहुत कृष्ण सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्ण। करुणाकर प्रभु जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? प्रभु जी नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबने बहुत ही सुंदर किया। अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल कि आप लेवल 1 कर रहे हैं। आप बहुत ही सुंदर तरीके से पठन करते हैं आजकल सब लोग। ओके, ठीक है। सुमित प्रभु जी स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी दिख रही है। प्रभु जी थोड़ा डिले है क्या आज स्क्रीन में या वॉइस में? नहीं कोई डिले नहीं है। डिले नहीं है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान इस अध्याय का शुरुआत करते हैं और हमने क्या देखा था, अगर भगवान किसी अध्याय की शुरुआत करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि वो अर्जुन के प्रश्न का बिना इंतजार किए खुद ही ज्ञान देते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचा मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो मय्यासक्त मना पार्था, यानी भगवान क्या कह रहे हैं? आसक्ति मुझ में लगाओ। मय्यासक्त मना, मैया मतलब मुझ में, आसक्ति यानी आसक्ति अगर होनी है, अटैचमेंट अगर होनी है, तो अपनी गाड़ी, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने धन संप्रदा, अपने शहर, अपने देश इत्यादि से नहीं, अटैचमेंट मुझसे करो। मय्यासक्त मना पार्था। और उससे क्या होगा? जितने भी तुम्हारे मन के संशय हैं सारे दूर हो जाएंगे। तो केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को पूरी तरीके से जाना जा सकता है। भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तच्छृणु, तच्छृणु यानी अब सुनो। तो नवदा भक्ति में सबसे पहला क्या था? श्रवणम। तो यानी श्रवणम भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, सुनना बहुत आवश्यक है। सुनने से हमारे कलमश दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें 2 कान मिले हैं और 1 मुंह। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण के शरण में कभी नहीं आते। तो इसमें हम देखेंगे भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, शक्ति के बारे में, और साथ ही भगवान बताएंगे कौन मेरे पास आता है और कौन मेरे पास नहीं आता। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर हम आपसे भी पूछेंगे कि जो आप भगवान के पास आए, भगवान की शरण में आए, तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दूंगा। तो सिर्फ भगवान ही हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। इसलिए ईशोपनिषद में क्या कहा गया है? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी भगवान पूर्ण है और पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल भी दिया जाए तो भी वो पूर्ण ही रहता है। तो जो हम जीवात्मा है, हम नहीं बोल सकते कि हम आपको पूर्ण ज्ञान देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं। हमने इसका डिस्कशन पहले किया है। कोई बताना चाहता है जल्दी से कि वो 4 कमियां क्या है हमारे अंदर, जिसके कारण हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते या हमें पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती? किसी को याद है वो कौन से 4 कमियां हमारे अंदर? आप हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा ललिता माता जी।
पहले हम देख नहीं सकते सब तरीके से, हम पूरी तरीके से सुन नहीं सकते, हम हर चीज समझ नहीं सकते क्योंकि हम इंसान हैं, परमात्मा नहीं। और चौथा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो माता जी ने कहा हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, ठीक है माता जी, तो उसमें आपने बताया, ठीक है। और भी 3 है इसको छोड़ के, और किसी को याद नहीं है कौन से हमने 4 कमियों को डिस्कस किया था? चैट में बता रहे हैं, नो कंट्रोल ऑन सेंसेस वी डू मिस्टेक्स। हाँ, तो माता जी, मित्तल माता जी कह रहे हैं हम गलतियां करते हैं, तो ये दूसरा कारण हुआ। पहला ललिता माता जी ने बताया अपूर्ण इंद्रियां, दूसरा हम गलतियां करते हैं। हाँ, पवन प्रभु जी ने बता दिया बाकी 2, धोखा देना और धोखा खाना। सरिता माता जी भी कह रहे हैं धोखा देते हैं, जी बिल्कुल सही। तो हमारे अंदर ये 4 कमियां हैं, क्या क्या? एक तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, यहाँ बैठे बैठे हम दीवार के उस पार नहीं देख सकते। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हम जो है दूसरों के साथ चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, धोखा खाते भी हैं, रेगिस्तान में पानी ढूंढने लगते हैं ना। और क्या है? और जो माता जी ने बताया चौथा कारण, कि हम जो है गलतियां करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं ना, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर्स हैं, सब अचानक एक दिन आके कहते हैं अरे ये जो दवाइयां हम दे रहे थे तो गलत है, ये नहीं देना चाहिए, है ना। फिर हम क्या लिख देते हैं नीचे, न्यू रिसर्च। तो यानी हमारा ज्ञान बदलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है भक्त पूछते हैं कि भक्ति इतनी अच्छी है ना, आप तो भक्ति के गुणगान करते रहते हैं, तो सारे लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते? ना, आइसक्रीम अच्छी है तो सारे बच्चे उसके पीछे खाने दौड़ते हैं, ठीक है। चॉकलेट अच्छी है तो सारे बच्चे दौड़ते हैं उसके पीछे। तो भक्ति इतनी अच्छी है तो सारे लोग भक्ति के पीछे क्यों नहीं दौड़ते? इसका जवाब भगवान यहाँ पे देते हैं, क्या? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम विति तत्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो क्या होता है, एक शहर में मैराथन होता है ना, उसमें पूरा शहर को इनविटेशन रहता है कि आप ज्वाइन करिए। उसमें से क्या होता है, 10% लोग रजिस्टर करते हैं। काफी लोगों ने रजिस्टर किया, पर जिस दिन मैराथन है उस दिन 1% पहुंचते हैं, और उस 1% में से भी शायद 0.1% उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप है ना, आप सबने, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया कि हम भगवत गीता का कोर्स करेंगे, पर जब पहले दिन हुआ तो उनमें से कम लोग आए। अभी हमारा 7वां दिन बचा है तो और कम लोग हो गए हैं। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं कि कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तो आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अंत तक टिक रहे हैं। तो भगवान यही बताते हैं कि कई लोग जो है वो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से कुछ को सिद्धि मिलती है, पर जिनको सिद्धि मिल भी जाती है उसमें से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है, ठीक है। तो ये जो है, ये बात हो रही है जो लोग भक्ति नहीं करते पर भक्ति से आसानी से जाना जाता है, जो योग मिश्रित भक्ति करते हैं, जो ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा है कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। पर ऐसा नहीं, जो भक्त है, भक्त जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, अब भगवान अपनी 2 शक्तियों के बारे में बताएंगे। भगवान की 2 शक्तियां होती है, अपराशक्ति और पराशक्ति, ठीक है। अपराशक्ति क्या होती है भगवान यहाँ पे पहले बताते हैं, भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो यहाँ पे ये अपराशक्ति है जो अष्ट धातु, ठीक है। तो उसमें से 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 हो गया मन बुद्धि अहंकार। ये 8 मिलके बनते हैं अपराशक्ति। तो जो अपराशक्ति होती है ना, वो जड़ होती है, यानी अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकती। उनको चलाने के लिए, उनको क्रियाशील बनाने के लिए एक चेतन की आवश्यकता होती है। तो वो चेतन क्या है, वो चेतन है पराशक्ति, जिसको भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो यानी क्या है, यहाँ पे जो पराशक्ति अपराशक्ति भगवान की वो है जड़, पर जो भगवान की पराशक्ति है वो हम है जीवात्मा, वो भगवान की पराशक्ति है। तो जब हम जीवात्मा जड़ के संपर्क में आते हैं तो प्रकृति जो है वो क्रियाशील होती है, ठीक है। और इस श्लोक में स्पष्ट भगवान ने बता दिया है कि जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति और पराशक्ति जो है वो अपरा से श्रेष्ठ है। परा के बिना ये जगत जो है गतिशील नहीं हो सकता, ठीक है। और जो जीव हम है वो सदा भगवान के नियंत्रण में होते हैं, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने क्या देखा, भगवान की 2 शक्तियां, परा और अपरा।
परा यानी हम जीवात्मा, और अपरा यानी अष्ट धातु। ठीक है, अष्ट धातु का अर्थ यानी जो हम नॉर्मली सोचते हैं, जैसे हम सोचेंगे पंच महाभूत प्लस पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अब भगवान यहाँ पे अपना भौतिक संसार के साथ संपर्क क्या है वो बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जितनी भी भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियां हैं उसका उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। यानी जितनी भौतिक प्रकृति है जो हम देख सकते हैं, जितनी आध्यात्मिक प्रकृति है जो भौतिक के परे है, तो ब्रह्मा जी के तक के सारे लोग भौतिक प्रकृति में आते हैं ना, और उसके ऊपर आध्यात्मिक लोग हैं। वो कौन है? वो भगवान ही उसके कारण है उत्पत्ति के। और ये जितने भी प्राणी हैं उनका उद्गम इन दोनों शक्ति से होता है, जड़ और चेतन, यानी परा और अपरा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया है। जैसे मोती होते हैं वो क्या है, वो धागों से गुथे रहते हैं, तो दिखता नहीं है धागा, पर अगर धागा टूट जाए तो मोती छितर बितर हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये सब कुछ जो है, सब कुछ जितना कुछ आध्यात्मिक और जितना कुछ भौतिक है वो भगवान पे ही आश्रित है। तो भगवान दिखते नहीं है पर सब कुछ भगवान पे आश्रित है। तो ये उदाहरण भगवान ने खुद दिया है कि जिस तरीके से मोती धागे में पिरे रहते हैं उसी तरीके से सब कुछ मुझ पे आश्रित है। ठीक है, अब भगवान जो है, कई लोग बोलते हैं ना, पहले मुझे भगवान दिखाओ फिर मैं भगवान को मानूंगा, ऐसे मैं भगवान को नहीं मानता। तो उन लोगों के लिए, उन भौतिकवादी लोगों के लिए जो भौतिकता में भगवान को देखना चाहते हैं, उनके लिए भगवान अब अपने कुछ ऐश्वर्य को बताएंगे जिससे कि भौतिक जगत में हम भगवान को बार बार अनुभव कर सकें। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाखे पुरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान क्या बता रहे हैं, कोई भी चीज की अगर कोई विशेष गुण है तो वो मैं हूं। तो देखिए हमने पढ़ा है ना, क्या कोई भी भौतिक पदार्थ किससे बनते हैं? सेल्स। और सेल जो है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सब सेल में एक ही चीज होता है और सब सेल से बनते हैं, फिर भी सारी चीजें अलग अलग क्यों होती हैं? भगवान कह रहे हैं वो मेरे कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूं। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, पर उसके आगे हम देखते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं? मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। तो सूर्य और चंद्रमा में क्या श्रेष्ठ है? उसका प्रकाश। वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं, है ना। वेदों के हर मंत्र हम देखते हैं ओम से ही शुरू होते हैं। ओम के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता। और जो चंद्रमा की बात हुई है उसमें क्या? चंद्रमा के प्रकाश से वनस्पतियों को रस भी मिलता है। और आयुर्वेद बताता है कि औषधि में जो गुण आते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से आते हैं। आकाश में धनी हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य। मनुष्य में क्या सबसे श्रेष्ठ है? उसका सामर्थ्य। अब भगवान बता रहे हैं मैं जल का स्वाद हूं, पर हमें तो पता है कि जल में कोई स्वाद नहीं होता है ना, हमने तो ऐसा पढ़ा है। तो कोई बताना चाहता है इसका अर्थ क्या है? जल में स्वाद हूं, इससे भगवान क्या बताना चाहते हैं? क्या जल में कोई स्वाद होता है या नहीं होता? कोई अपने विचार रखना चाहता है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई प्यासे से पूछे कि जल का स्वाद कैसा है, जो प्यासा है वो बताएगा जल का स्वाद। जी, तो कोई प्यासे से पूछे जल का स्वाद क्या है? विद्याधर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हर प्रकृति के हर पदार्थों में कुछ विशेष गुण होता है। जैसे जल का गुण है शीतलता प्रदान करना, ठंडकता प्रदान करना, मनुष्यों की प्यास बुझाना, वही उसका स्वाद है। यदि भूखा ना रहे कोई व्यक्ति, उसके सामने भोजन रख दिया जाए तो उसको कोई स्वाद नहीं मिलेगा। कोई प्यासा है उसको जल दिया जाए तो उसको पता क्या है। जी, तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि ये प्यासे की प्यास बुझाती है। तो है ना, जैसे माता जी ने भी कहा कोई प्यासे से पूछे, तो आप मान लीजिए आप बहुत गर्मी में धूप में चल के मैराथन दौड़ के आ रहे हैं और फिर आप बोलते पानी, और कोई आपके आगे दूध का गिलास रख देता है, तो क्या आप क्या बोलेंगे? उसे पानी चाहिए। तो वहां पे हमें पता चलता है कि जल का क्या स्वाद है। अगर कुछ भी पेय पदार्थ पीने से हमारा प्यास बुझती तो क्या हम दूध भी पी सकते थे, जूस भी पी सकते थे? नहीं, पर पानी चाहिए, वो है जल का स्वाद। सोमा माता जी कह रहे हैं तृप्ति होती है, खाए
बिना रह सकते हैं बट पानी बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं जल का स्वाद हूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में। पानी का मैं स्वाद हूं, चंद्र और सूरज में मैं रोशनी हूं, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं, इतर में मैं ध्वनि हूं, आदमी की योग्यता हूं, पृथ्वी की सुगंध हूं। तो पृथ्वी का क्या सुगंध होता है? जब बारिश होती है तो हम देखते हैं ना पृथ्वी से कितनी मीठी सुगंध निकलती है, तो उसे कहते हैं पृथ्वी की सुगंध। आग की तपिश, समस्त जीवों का जीवन, सभी तपस्वी की तपस्या, सभी अस्तित्व में मूल बीज हूं। भगवान कहते हैं ना कि मैं ही मूल बीज हूं, बीज प्रदाता पिता, भगवान खुद को कहते हैं। बुद्धिमान की बुद्धि हूं, सभी शक्तिशाली पुरुषों की कौशल हूं, बलवानों का बल हूं, और धार्मिक सिद्धांतों के जो विपरीत नहीं वो काम हूं। तो यहाँ पे भगवान ने अपनी विभूतियां बताई, ठीक है। अब भगवान यहाँ पे क्या बताएंगे? बहुत ही अच्छी चीज बताने वाले हैं भगवान, हम सब ध्यान से देखेंगे। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। यानी जो ये प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में काम करती है, प्रकृति मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूं। और जो तीनों गुण होते हैं भगवान कहते हैं वो तीनों गुण मेरे ही हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ठीक है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मैं प्रकृति की अध्यक्षता में काम नहीं करता। कई लोग क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं प्रकृति ही जो है शक्तिशाली है, पर ऐसा नहीं है। फिर क्या कहते हैं भगवान? तीनों गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो जैसे एक लेखक होता है, लेखक किताब लिखता है पर वो किताब के अंदर नहीं होता, वो किताब के बाहर होता है। उसी तरीके से एक मकड़ी है ना, जाल बनाती है पर उसमें कभी नहीं फंसती और अंत में उसे निगल भी जाती है। इसी तरीके से भगवान है, इस सृष्टि के निर्माता है, पर इस सृष्टि में अंदर नहीं है वो, इसमें वो लिप्त नहीं होते, इसमें फंसते नहीं है। और अंत में जैसे मकड़ी अपने जाल को निगल जाती है, उसी तरीके से भगवान भी इसका प्रलय कर देते हैं। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तीनों गुण सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त नहीं होना है। तो सतों से भी हम मोहग्रस्त होते हैं, इस बात को हमें जानना है। कई लोग सोचते हैं क्या सतो गुण तक उठना ही हमारा लक्ष्य है? नहीं, जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो इन तीनों गुणों के ऊपर उठते हैं, क्योंकि सतो भी हमें बांधता है। तो कोई बता सकता है कि सतो गुण में हम कैसे बंध सकते हैं? सतो गुण तो अच्छा गुण है, इसमें लोग बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, ज्ञानी होते हैं, है ना, बड़े खुश रहते हैं। तो इसमें हम कैसे बंधते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सतोगुण में हम जैसे बहुत सारे पुण्य का काम करते हैं, हमें स्वर्ग मिलता है, पर जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर से हमें पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है। तो हम इस तरह से बहुत से अच्छे काम करके भी हम जैसे भगवान की भक्ति ना किए और सिर्फ दान पुण्य किए तो भी हम इस गुण से बन जाते हैं, तो हमें फिर से वापस मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो माता जी कह रहे हैं जो सत्वगुणी होते हैं वो क्या है? वो भी बंधते हैं, क्योंकि वो पुण्य कर्म करते हैं और स्वर्ग लोग जा सकते हैं, पर जब पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो वापस आते हैं, तो वो ज्ञान और खुशी, सुख से बंध जाते हैं, ठीक है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या होता है तो हमने पहले पढ़ा था। तमोगुण यानी जो लोग आलसी होते हैं ना, पागलपन उन पे छाया रहता है। लास्ट के 6 अध्याय में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ। और उन्हें किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं रहती है, सनकी होते हैं, किसी की बात नहीं मानते। रजोगुणी जो होते हैं बहुत पैशनेट होते हैं, ठीक है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं मोड ऑफ पैशन। तमोगुण को कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, रजोगुण को मोड ऑफ पैशन। तो इसमें बहुत मेहनत करते हैं, पाप नहीं करते हैं, पर मेहनत का फल चाहते हैं और खुद की तृप्ति के लिए, है ना। और ऐसे जो लोग होते हैं वो आपस में स्त्री पुरुष की तरफ और पुरुष स्त्री की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। उसके ऊपर है सतोगुण। सतोगुण यानी मोड ऑफ गुडनेस। इसमें क्या होता है? आप आलसी नहीं रहते हैं और आपके जो है जो रजोगुणी जो चाहत है, ईर्ष्या वगैरह सब खत्म हो जाती है। आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं और आप बहुत संतुष्ट और खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है 3 गुण, ठीक है, ओके। आगे भगवान क्या कहते हैं? हाँ, अब ये श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये श्लोका ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या है ये? 7.14।
तो 7.14 में क्या लिखा है? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है सरलता से इसे पार कर लेता है। तो हम क्यों भगवान को नहीं जान पाते? क्योंकि जो 3 गुण वाली भगवान की माया शक्ति है उसको पार कर पाना बहुत कठिन है। मम माया दुरत्यया, दुरत्यया यानी बहुत कठिन है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से ऊपर उठना बहुत कठिन है। अगर हम इससे ऊपर ही नहीं उठ सकते तो भगवान को हम कैसे जान पाएंगे? तो हम माया से नहीं लड़ सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही कुशल तैराक है, पर अगर आप उसे समुद्र के बीचों बीच छोड़ दें तो क्या कभी भी वो किनारे पे आ पाएगा? वो कभी नहीं आ पाएगा। उसे किसी और की आवश्यकता पड़ेगी, उसे एक जहाज की, एक बोट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी दैवी शक्ति है इसको पार कर पाना कठिन है, पर भगवान इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। क्या? मामेव प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ति ते। कौन तर जाता है? जो मेरे शरणागत हो जाता है। तो जो भगवान के शरणागत हो जाएगा वो उसे सरलता से पार कर लेगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मामेव यानी एकमात्र भगवान और कोई नहीं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि मामेव के साथ देवता या कुछ और। मामेव यानी सिर्फ मैं, यानी सिर्फ मेरी शरण में जो आएगा वो आसानी से छूट जाएगा। तो इसी पे मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो सिर्फ भगवान की शरण में जाएगा वो ही इनसे छूटेगा माया से? हम किसी और की शरण में तो जा सकते हैं ना, हम देवी देवताओं की शरण में जा सकते हैं, हम भूत प्रेतों की शरण में जा सकते हैं, कोई और शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में जा सकते हैं, पर भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो मेरी ही शरण में आएगा, भगवान ही क्यों हमें इससे निकाल सकते हैं? हरे कृष्णा ललिता माता जी। क्योंकि और तो सब भगवान के अधीन है, भगवान ही परम शक्ति है, परमानंद परम शक्ति है। ठीक है, ओके, धन्यवाद माता जी। और किसी का कोई विचार है, कोई बताना चाहता है? क्यों भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ और मैं ही, मुझे सरेंडर करो, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मैं ही छुटकारा दिला सकता हूँ, ऐसा क्यों है? समीक्षा माता जी। हरे कृष्णा। क्योंकि हम किसी की भी शरण में अगर जाएंगे तो वो हमें फिर से वापस आना पड़ेगा इस दुनिया में। लेकिन अगर हम भगवान के पास जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, हम उनका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी धन्यवाद माता जी। तो माता कह रहे हैं कि हम अगर और किसी की शरण में गए तो वो क्षणिक हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है। ठीक है, और इसमें सरिता माता जी कह रहे हैं माया भगवान के अधीन है, मैया दक्षिण प्रकृति ही। निधि माता जी कह रहे हैं क्योंकि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि भगवान ही सर्वोपरि है। दिनेश प्रभु जी कह रहे हैं। कमल प्रभु जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर देवताओं की या देवियों की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे तो आप देवलोक जाएंगे जी। अगर आपको मोक्ष धाम जाना है तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी भक्ति रूप में, और उनकी तभी मोक्ष धाम आप जा सकते हैं। जी, और देवलोक में जाएंगे तो वो पूर्ण जब तक रहेंगे तब तक आप रहोगे, फिर उसके बाद फिर वापस आपको यहीं पर आना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन मोक्ष धाम में एक बार जाने के बाद आपको भगवान की शरण में और फिर इस दुनिया से मृत्यु और जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे हैं अगर हम देवताओं की शरण में जाएंगे तो देवता के लोग जाएंगे। देवता कहाँ रहते हैं? देवता स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग में तो हम सतुगुण में भी पहुंच सकते हैं ना। इसलिए क्या था, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतेज्य यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजनी अपीमाम। यानी जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के शरण में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के शरण में, वो पितरों के पास जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो उनके भी जन्म लेता है, पर जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम आता है। और देवी देवताओं का क्या धाम है? स्वर्ग। स्वर्ग तो हम सतोगुण से भी जा सकते हैं, पर हमें इन तीनों से ऊपर उठना है, तब हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और जैसा आप सबने बताया कि मैया दक्षिण प्रकृति ही, क्योंकि जो प्रकृति है वो भगवान की शरणागति है, भगवान उसके अध्यक्षता है, तो इसीलिए हमें भगवान की शरण में जाना है। क्योंकि जो दूसरे की शरण में हम कैसे जा सकते हैं? जो बंधे हैं वो हमें नहीं छुड़ा सकते ना। आपके हाथ में हथकड़ी है तो दूसरे के हाथ में भी तो हथकड़ी है, वो आपकी हथकड़ी कैसे खोलेगा? तो मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं ना, उनके घर में कुत्ता है, वो कुत्ता आता है आपको हटो हटो शू शू, वो नहीं जाता है, पर जैसे ही आप उसके मालिक को बुलाते हैं वो तुरंत उसे हटा देता है। तो इसी तरीके से जैसे हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त है, आप इसे छोड़ दीजिए।
अब क्या है, यहाँ पे भगवान हमें बताएंगे कि कौन से ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते, और इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कौन से 4 हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कौन नहीं जाते। नाम माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरिहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान क्या करें, दुष्कृतिनो, दुष्कृतिनो मतलब दुष्ट, ऐसे 4 दुष्ट हैं, ऐसे 4 दुष्कृतिनो हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। सबसे पहला मूढ़ा, मूढ़ा यानी मूर्ख। कौन मूर्ख? जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना, गधे की तरह मेहनत करते हैं, सुबह से शाम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और किस लिए? कि कुछ चने उनको खाने को मिल सके। गधा क्या करता है, सुबह से शाम खटता है, अंत में से थोड़े से चने मिलते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि क्या करता है, जो फीमेल, जो गधी होती है, उसके लात भी खाता है यौन सुख चाहने के लिए। तो थोड़ा सा यौन सुख के लिए, थोड़े से भोजन के लिए सुबह से शाम खटता रहता है। आप उसके पास जाएंगे, आप कहेंगे भगवान का नाम ले लो, नहीं मेरे पास समय नहीं है। तो वो होते हैं मूर्ख, मूढ़ा। फिर नराधमा, नराधम मतलब मनुष्यों में अधम, अधम मतलब सबसे नीच। ऐसे लोग कौन होते हैं? जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अच्छे होते हैं, पर इनके पास धर्म नहीं होता, इनके पास धर्म का कोई सिद्धांत नहीं होता, ये धर्म को नहीं मानते, कोई भी नियम कानून नहीं मानते, उनको कहते हैं नराधम। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आज दुनिया में 99.99% लोग नराधम हैं, है ना। क्योंकि आप देखेंगे हर जगह सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, पर धार्मिक प्रिंसिपल्स, नियम, है ना, कि हम चलो वेदों के नियमों को माने, धर्म को माने, ऐसा नहीं है। भगवान है ही नहीं सोसाइटी में, तो ऐसे लोग होते हैं नराधम। माया या अपरिहत ज्ञाना मतलब ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं, जैसे कि फिलोसोफर्स यानी दार्शनिक, कवि, पोएट जो होते हैं, फिर उसके बाद साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, पर इनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। यानी ये है ज्ञानी, पर ये अपने ज्ञान को अपने भौतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं और अमीर हो जाऊंगा ना, मैं और इधर उधर घूम लूं, पर वो भगवान को नहीं मानते। भगवान को अगर आप कहेंगे भगवान के पास जाओ, तो वो मना कर देते हैं। वो अपने ज्ञान को अपने ही भोग के लिए लगाते हैं। और चौथा आसुरीम भावमाश्रिता, आसुर मतलब नास्तिक लोग, जो भगवान की सत्ता को ही चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं मैं भगवान हूं, भगवान कोई नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, ये नास्तिक थे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या देखा, 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते, मूढ़ा, नराधम, माया या प्रिहत ज्ञाना, और जो है नास्तिक लोग। अब आता है 4 लोग जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, और आप चैट में फिर बता सकते हैं कि आप किस में फॉल करते हैं, ठीक है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो 4 लोग, उनको क्या कहा भगवान ने, सुकृतिनो। पिछले श्लोक में क्या कहा था, दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो यानी दुष्ट, और सुकृतिनो यानी पुण्य आत्मा। तो कौन है वो 4 लोग? पहला आर्थ। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, ये लोग की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, तो आर्थ यानी पीड़ित, जिसको दुख है बहुत, है ना, उस भगवान की शरण में गया है। वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वो हो गए अर्थार्थी। वे जिन्हें जिज्ञासा है, वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या हो गए, जिज्ञासु। और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, वो जानते हैं भगवान के बारे में, तो वो हो गए ज्ञानी। तो आर्थ यानी पीड़ित, जिज्ञासु यानी जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, अर्थार्थी यानी जिनमें कुछ भौतिक लाभ चाहिए भगवान से, और ज्ञानी यानी जो जानते हैं भगवान के बारे में। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ना कितना प्रैक्टिकल ज्ञान है। इन 4 को छोड़ के और कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो आप में से कोई बताए कि हाँ मैं इस कैटेगरी में हूँ। भगवान ने पूर्ण ज्ञान दिया हमें, इन 4 को छोड़ के और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान के पास जाता है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, ठीक है। तो आप बताएं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। पवन प्रभु जी कह रहे हैं वो जिज्ञासु हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो काफी जिज्ञासु है हमारे ग्रुप में, कीर्ति माता जी भी जिज्ञासु हैं, अनामिका माता जी भी जिज्ञासु हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं आपको क्या लगता है आप कौन से कैटेगरी में। आप चैट में लिख रहे हैं, हैंड भी रेज हुई है, मैं हैंड रेज ले लेता हूं। उत्तम प्रभु जी हरे कृष्णा,
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी मैं भी प्रभु जी जिज्ञासु हूँ, मैं ज्ञानी नहीं होता ना, तभी तो मैं यहाँ जुड़ा हूँ, तो मुझे जी, जिज्ञासा बहुत है जानने की। जानने की जिज्ञासा है, ठीक है प्रभु जी, जिज्ञासु है प्रभु जी। ललिता माता जी हरे कृष्णा। जिज्ञासु। जिज्ञासु है माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे ग्रुप में बहुत जिज्ञासु हैं। इसमें अभी दिनेश प्रभु जी भी जिज्ञासु हैं, राजेश प्रभु जी जिज्ञासु, रेखा मणि माता जी कह रहे हैं ज्ञान, उन्हें पता है भगवान के बारे में इसलिए वो जुड़े हैं। समीक्षा माता जी पूछ रहे हैं भगवान से प्रेम करना कौन सी कैटेगरी होगा। तो अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, आप प्रेम किससे करते हैं? जिनके बारे में आप जानते हैं, तो यानी आप ज्ञानी हो गए माता जी, आप भगवान को जानते हैं इसीलिए आप उनसे प्रेम करते हैं। करुणाकर प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु। और जिज्ञासु कौन कौन है? रीमा माता जी, फिर रेडमी करके कोई प्रभु जी हैं, मिठुन प्रभु जी, ओके। दिनेश प्रभु जी बार बार हरे कृष्ण लिख रहे हैं। प्रभु जी आपको कोई बात करनी है तो हैंड रेज करिए। सुमन माता जी भी जिज्ञासु हैं, ठीक है। एक प्रभु जी लिख रहे हैं पीड़ित। फिर विद्याधर प्रभु जी, प्रशांत प्रभु जी लिख रहे हैं जिज्ञासु। रेखामणि माता जी हैं ज्ञानी, इन्होंने बताया, ठीक है। विकास प्रभु जी भी जिज्ञासु लिख रहे हैं। अर्थ लाभ के लिए भी देखिए एक ऑनेस्ट फीडबैक मिला है हमें, वो कह रहे हैं मैं पीड़ित हूँ और आर्थिक लाभ के लिए भी मैं जुड़ा हूँ। तो ऐसा कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसा होता है। आर्थ अर्थार्थी भगवान तो खुद कह रहे हैं कि जो आर्थ अर्थार्थी वो आते हैं मेरी शरण में, ठीक है। भगवान की प्रेम है निधि माता जी, तो आप ज्ञानी हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। तो आप सबने प्राय सारे लोग जो है वो जिज्ञासु हैं, बहुत ही अच्छा है। अब अगले स्लाइड में क्या करेंगे? अगली स्लाइड में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अपने शास्त्रों से। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल बोलूंगा उसमें क्या करना है, आप चैट में लिखिएगा कि ये कौन सी कैटेगरी है। तो 4 कैटेगरी, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। जो ये गजेंद्र, तो गजेंद्र का क्या हुआ था आप सबको पता है, वो जल में थे तो मगर ने उनके पैर पकड़ लिए थे, पूरी कोशिश लगाई उन्होंने बाहर निकलने की, वो नहीं निकल पाए। लास्ट में वो भगवान को याद करते हैं और भगवान उनका उद्धार करते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी है? हाँ आप सब आर्थ बता रहे हैं, पीड़ित, बहुत सुंदर, ठीक है, ये पीड़ित हैं, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, आप सबने सही बताया। अगला में क्या है, द्रौपदी। तो द्रौपदी के साथ जब दुर्व्यवहार होता है सभा में तो वो खूब कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की, पर अंत में वो क्या कहती हैं, हे गोविंद हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो द्रौपदी कौन से कैटेगरी में है? ठीक है, पीड़ित, आर्थ, बहुत ही सुंदर, आप सबने सही जवाब दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं हम। नेक्स्ट चित्र में आप देखिए एक गर्भवती महिला है, वो कौन है? वो है वाटिका। वाटिका कौन है? व्यास देव जी की पत्नी। तो व्यास देव जी जिन्होंने भगवत गीता को क्या किया, लिपिबद्ध किया, हमारे ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, उनकी पत्नी वाटिका। और उनके पेट में कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना चाहते थे, वो पेट में ही थे, काफी महीने बीत गए थे, तो बहुत कष्ट में थी माता और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी। फिर उसके बाद भगवान ने उनका उद्धार किया था। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गया? जी आप सब ने ठीक बताया, ये भी आर्थ और पीड़ित है, ठीक है। अगला आप देखिए ऊपर जो आखिरी पिक्चर है उसमें क्या है, उसमें वो परीक्षित महाराज है ना। तो परीक्षित महाराज जो है वो कौन है? वो अर्जुन के पोते हैं और अभिमन्यु के पुत्र। उनको एक श्राप मिलता है कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन में क्या करते हैं, वो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी के पास और उनसे कहते हैं कि मुझे क्या करना है इन 7 दिनों में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप भागवतम सुनिए। तो 7 दिन 7 रात तक वो भागवतम सुनते हैं। तो ये परीक्षित महाराज कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जिज्ञासु। जी आप सबने बहुत सही कहा, उन्होंने जिज्ञासा करी कि 7 दिन में मैं मृत्यु होने वाली है, मुझे क्या करना है, ठीक है, धन्यवाद। नीचे आप देखिए, नीचे पहले चित्र में जो बालक है वो है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज को उनके पिताजी ने अपनी गोद में नहीं बिठाया, तो उन्होंने कहा माँ को मैं भी अपने पिताजी के साथ राज्य प्राप्त करूंगा, और राज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनके सिर पे हाथ रखा। तो फिर वो कहते हैं हे प्रभु मैंने तो कांच के टुकड़ों के लिए आपकी तपस्या करी, पर अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज कौन से कैटेगरी में आते हैं आप बता सकते हैं? अर्थार्थी। अजय प्रभु जी ने कहा है ठीक, राजेश प्रभु जी ने भी बिल्कुल सही कहा है, अर्थार्थी। क्योंकि जब उन्होंने जिज्ञासा जब उन्होंने यप शुरू किया था तो उन्होंने किस लिए शुरू किया था? ध्यान, तपस्या, उनको राज्य चाहिए था, तो अर्थार्थी हुए। बाद में जब भगवान के दर्शन हुए तब उन्होंने कहा कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये हुए अर्थार्थी। अगला चित्र है सुग्रीव। सुग्रीव जी जब भगवान से संधि करते हैं
है ना, हमें पता है। तो सुग्रीव जी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप सब बता सकते हैं? सुग्रीव जी, उनको क्या था, उनको अपना राज्य चाहिए था, अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, अर्थार्थी, बिल्कुल सही। अजय प्रभु जी ने बताया, निधि माता जी ने, क्योंकि इनको अपना राज्य चाहिए था, अपनी पत्नी वापस चाहिए थी। ठीक है, बलि ने उनका हरण कर लिया था ना, इसलिए। आखिरी चित्र आप देखिए, यह है नैमिषारण्य, जहां पे सूत गोस्वामी जो है बैठ के शौनक आदि ऋषियों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये कौन सा कैटेगरी हुआ, ये हुआ ज्ञानी, बिल्कुल सही विकास लोक जी, राजेश लोक जी, तो ये हुआ ज्ञानी। ठीक है, तो यहां से हमें शास्त्रों का चारों का उदाहरण मिलता है कि किस तरीके से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। अब इसमें से श्रेष्ठ कौन है, भगवान का फेवरेट कौन है? तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, पर फेवरेट कौन है? तेषां ज्ञाने नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सा च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान बता रहे हैं इन चारों में से मुझे फेवरेट कौन है, मुझे प्रिय कौन है? ज्ञानी। और सिर्फ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी जो भक्ति में लगा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, सिर्फ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी जो भक्ति में लगा है। ठीक है, क्योंकि उनके फिर कोई सेल्फ इंटरेस्ट, कोई भौतिक उनकी इच्छा नहीं रहती। देखिए, आर्त आता है कि मेरी दुख को दूर कर दो भगवान, अर्थार्थी आता है कि मुझे भौतिक लाभ दे दो, जिज्ञासु आता है कि मेरी जिज्ञासा शांत कर दो। पर जो ज्ञानी भगवान के पास जाता है और भक्ति करता है, क्योंकि उसका कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहता, कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, तो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। ठीक है, अब भगवान क्या बताते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि बहुत जन्म के बाद जो ज्ञान, कोई अगर ज्ञानी है ना, कोई ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो अनेक जन्म लग जाते हैं उसे भगवान के ज्ञान को हासिल करने में। और वो ज्ञान जब हासिल होता है तो क्या समझता है कि भगवान ही सब कारणों के कारण है। ठीक है, इसीलिए फिर वो भगवान की शरण में आता है। पर अगर कोई भक्ति करता है, तो भक्तों के संग में आता है, गुरु की शरण लेता है, तो वो तुरंत भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अब भगवान उन लोगों के बारे में बताते हैं जो भगवान का उपहास उड़ाते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं। जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो भगवान का मजाक उड़ा के कहते हैं कि नहीं, ये तो कर्मों से फंस गए हैं, कर्मों से बंध गए हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, भगवान पहले निराकार थे यानी ब्रह्म ज्योति थे, अब उन्होंने साकार रूप धारण किया है। तो ये बिल्कुल गलत लोग सोच बैठते हैं। उन्हें भगवान क्या कहते हैं, अबुद्धया। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं अल्प मेधसा यानी कम बुद्धि वाले। पर जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, उन्हें कहते हैं अबुद्धया। अबुद्ध यानी बुद्धिहीन, बुद्धि नहीं है उनके अंदर। ठीक है, तो किसी ने पहले कहा था ना कि भगवान ज्योति है, तो यहाँ पे भगवान ने उसका खंडन कर दिया है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या कि जो ज्योति है वो मेरा आधार नहीं है, मैं ब्रह्म ज्योति का आधार हूं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जो अबुद्धया हैं, जो मूर्ख हैं, जो सोचते हैं कि मैं निराकार हूं, उनके लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान ने यहाँ पे बता दिया मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पर मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान साक्षी रूप में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। जो हम सोचते हैं भगवान उसको भी जानते हैं। ठीक है, अब भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे कि कौन दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है, कौन दिव्य पद को प्राप्त करने का अधिकारी है, उसकी चर्चा भगवान करते हैं। ये शाम त्वंतकतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहिन और मुक्ता भजन्ते माम दृढ़तः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यता उच्छेदन हो गया है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है, तो जो पापी हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक है, कपटी हैं, इनके लिए इच्छा और
घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना बहुत कठिन है। जो बहुत है ना, हमारा सबसे बड़ा द्वंद्व यही है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारी इच्छा, हम किसी चीज को अच्छा लगता है कोई हमें, और कोई चीज हमें बुरी लगती है ना, अच्छा और बुरा, घृणा करते हैं हम। तो ये जो द्वंद्व है, इसको पापी लोग जो है, मूर्ख है, नास्तिक है, वो इसको पार नहीं कर पाते। और जब तक हम द्वंद्वों के ऊपर नहीं उठते तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। पर जो धर्म की विधि विधानों का पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्मों पर जीत हासिल करते हैं, वही भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे जो है हमें 4 टॉपिक के बारे में बताते हैं, जो अगले अध्याय में हम देखेंगे। अर्जुन के प्रश्न बनते हैं। साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या करें, आदि भूत आदि देवम आदि यज्ञम, यानी आदि भूत यानी जगत, जो भौतिक जगत है उसका मैं नियंत्रण हूँ। आदि देवम यानी जितने देवताओं का मैं क्या हूँ, मैं ही उनका भगवान हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। और आदि यज्ञम यानी जितने यज्ञ हैं उनका मैं परम भोक्ता हूँ। तो ये भगवान अगले अध्याय के लिए हमें संकेत दे रहे हैं। और साथ में प्रयाण काले मतलब शरीर को त्यागते समय कैसे हमें अपने शरीर को त्यागना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जो अगले अध्याय में होगा। इसीलिए अगले अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो कैसे मरते मरते हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान इसका फॉर्मूला बताएंगे प्रयाण काले। ठीक है। तो जीने के साथ मरने की भी हमें कला भगवत गीता सिखाती है। तो कैसे हम भगवान को मरते मरते स्मरण कर सकते हैं, भगवान कहेंगे अगले अध्याय में क्या, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। याति नास्तत्र संशयः, इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि वो हम अगले अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से हम भगवान को पा सकते हैं। ठीक है। तो हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने में से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो गया है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है यहाँ पे बहुत ध्यान क्या बता रहे हैं कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए। तो हमने देखा था ABCD, एसोसिएशन, B यानी बुक्स यानी शास्त्रों को पढ़ना, C यानी चैंटिंग भगवान के नाम का जप करना, और D यानी डाइट यानी भगवान को लगा हुआ प्रसाद खाना। तो इससे हमारा ये अध्याय शेष होता है। हम सारांश देख लेते हैं। कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा हमने देखा, फिर भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान हमने दिया, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, है ना, मैं मनुष्य का सामर्थ्य हूँ। फिर भगवान कृष्ण को समर्पण, तो जो कौन 4 लोग हैं जो समर्पण करते हैं, कौन नहीं करते, और फिर देवी देवताओं की पूजा इत्यादि। हरे कृष्णा। इससे हमारा यह अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है, आपके कोई पॉइंट्स हैं, आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ नहीं समझ में आया, तो आप अपने हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, समीक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे ना एक चीज के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। मैं बुक पढ़ रही थी तो उसमें एक चीज पढ़ के मुझे इतना ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, मैं समझ नहीं पा रही। उसमें लिखा था कि अगर कोई बुरे कर्म करता है, कोई अच्छे कर्म नहीं करता, कोई इंसान बहुत बुरा है, लेकिन फिर उसके बाद वो अगर कृष्ण भक्ति में जाता है, कृष्ण जी की पूजा करता है, तो वो अच्छा बन जाता है। लेकिन कैसे? उसने तो बुरा मतलब कर्म इतने बुरे काम किए ना, फिर वो अच्छा कैसे हो गया? जी जी जी। तो इसमें जो श्लोक की बात करें वो क्या है कि जो जघन्य से जघन्य कार्य भी करता है किंतु भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसे साधु मानना चाहिए, साधु रेवच, क्योंकि उसकी दृढ़ जो है, उसकी जो दृढ़ता है, जो उसका निश्चय है वो दृढ़ है।
तो उसके अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यानी इसमें भगवान बताते हैं कि अगर कोई जघन्य से जघन्य कार्य में लगा हुआ है तो कैसे इसको हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे पंखा है ना, पंखे को अगर आप बंद कर दें तो क्या पंखा आपके स्विच बंद करते ही बंद हो जाता है? नहीं ना, थोड़ी देर तक चलता रहता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने पाप कर्म किए हैं पर अब वो भक्ति में आ गया है, तो क्या होता है, भक्ति में वो रहता है, हो सकता है भक्ति में आने के बाद भी थोड़े थोड़े उसके पाप कर्मों के फल उसे मिलते रहें, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पापी है, देखो इसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा ही हुआ। नहीं, ये गलत है, क्योंकि अब वो भक्ति कर रहा है, अब वो दृढ़ है, तो हमें उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है। और भक्ति से बड़ा पश्चाताप कुछ नहीं है। अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न लेते हैं और अपना जीवन समर्पण करते हैं उसके प्रति, तो उससे बड़ा पश्चाताप कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो है ना, उससे सुधरने का मौका तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति से बड़ा सुधरने का मौका कोई नहीं है। पर कभी कभी हो सकता है वो भक्ति में लगा, उसके बाद भी उसके पाप कर्मों के बीज उसको परेशान कर रहे हो, तो उसमें हमें उसे साधु ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो जो है वो पापी है, ये गलत है। इसीलिए भगवान उसके अगले श्लोक में क्या कहते हैं, अगले श्लोक में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो यानी वो तुरंत धर्मात्मा बनता है और मैं उसका इस मृत्यु सागर से उसको पार कर देता हूँ। ठीक है माता जी? ठीक है जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने वो बेसिक कोर्स के लिए जो गीता और वो किट मंगाई थी, तो उसमें मैं गीता पढ़ा था, शुरुआत में उसमें लिखा था कि परिवर्तित एवं परिशोधित। किस चीज में प्रभु जी? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप परिवर्तित एवं परिशोधित। तो प्रभु जी बुक के कवर पे लिखा है। हाँ जी, बुक के कवर पे लिखा है, मतलब पहले पेज पे जहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह होता है ना, उधर। अच्छा, नहीं तो वो उसमें परिवर्तित तो मतलब वो एडिटेड बोलते हैं ना जिसको हम, एडिटेड वर्जन, वो वैसा है, इसीलिए हिंदी में उसे परिवर्तित करके लिख दिया गया। तो थोड़ा थोड़ा जो करेक्शंस होते रहते हैं ना। अच्छा, हाँ, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक आ गई कोई, या कोई किसी ने बता दिया कि अरे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा था, उसको इंग्लिश से फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया। ठीक है प्रभु जी, इसीलिए एडिटेड जी। पर है तो वो यथारूपी है ना आपके पास, उसमें कवर पे लिखा हुआ है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हाँ जी प्रभु जी। इस कौन से मंगाई है ना आपने प्रभु जी? हाँ जी। हाँ तो ठीक है प्रभु जी, एक चीज उसमें वो किट में ना वो एक साक्षी माला और आनी थी, मतलब वो साक्षी माला का क्या काम होता है, लेकिन वो मेरे पैकेट में निकली नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है। साक्षी माला का अर्थ ये होता है प्रभु जी, जैसे भक्त 16 माला करते हैं ना, तो जैसे ये मेरी माला गले में है, मैं खोज रहा हूँ, तो ये देखिए इसमें ये जो है साक्षी माला दिख रहा है प्रभु जी अभी, ये अलग से जो ये साक्षी माला कहते हैं, तो इसमें 20 होते हैं टोटल। ठीक है, तो अब आप इसमें ना 16 माला जो करते हैं काउंटिंग के लिए, कितनी माला हुई तो एक एक होती है, तो आप उसे नीचे या ऊपर सरकाते जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो इससे काउंटिंग अलग से नहीं करनी है। साक्षी माला यानी एविडेंस है, ये आपका विटनेस है कि आपने कितनी माला कर ली। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। उससे आप बाहर जो है ना, जैसे इस बीट बैग के बाहर ये जो गले में इस पे बांध सकते हैं ऐसे करके। और अच्छा प्रभु जी। हाँ, 16 एक तरफ कर लें, 4 एक तरफ कर लें। तो कोई वक्त अगर 32 माला करते हैं तो 16 कंप्लीट हो गई, तो 4 जो है ना उसको एक नीचे कर देते हैं, फिर दूसरी जब 16 करते हैं तो 2 नहीं, तो ऐसे करके आप काउंटिंग रख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा निरुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये जानना चाहती थी कि मैं ये अधिकतर सुनती रहती हूँ, जैसे मैंने एकादशी का व्रत काफी दिन से रखती हूँ, तो लोग कहते हैं कि चावल और लोगों को भी नहीं खाने चाहिए घर में, कुछ ऐसा है? एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते? जी, एकादशी के दिन हम अनाज नहीं खाते माता जी। जी, हम तो अनाज नहीं खाते, और लोगों को भी नहीं खाना चाहिए क्या? हाँ देखिए, जो अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर अनाज नहीं खाने का मतलब ये कि आपका व्रत हो गया। ठीक है, तो जो अनाज नहीं खाते वो व्रत हो जाता है। नहीं, अच्छा, जैसे चावल का मेनली चावल, कैसे हम जगन्नाथपुरी गए, वहां भी कोई चावल की नहीं, जगन्नाथपुरी में अलग है। जगन्नाथपुरी में अलग है। जगन्नाथपुरी में
हाँ। जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं मानी जाती है, वहां पे आप देखेंगे तो एकादशी माता को बांध के रखा हुआ है, क्योंकि हाँ। जगन्नाथपुरी जो धाम है वो है भगवान जहाँ के भोग लगाते हैं। तो जगन्नाथपुरी धाम में एकादशी नहीं मानी जाती, वहां पे भक्त खाते हैं। पर जब आप धाम के बाहर निकलते हैं तो घर में हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तो अनाज नहीं खाना चाहिए माता जी, ठीक है। एक बात और प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे है ना कभी कभी कोल्ड हो जाता है, हम लोगों को खांसी वांसी हो रही होती है, जैसे हम माला कर रहे होते हैं, माला के बीच में खांसी उठती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हम गले में अपने मुंह में कोई लौंग या कुछ डाल सकते हैं ऐसी चीज जिससे खांसी ना उठे? नहीं माता जी, झूठे मुंह से तो माला नहीं करनी चाहिए। आप पानी पी सकते हैं एक बार, ठीक है, पर बीच में आप सोचें कि मैं लौंग इत्यादि डाल के करूं तो वो तो ठीक नहीं है माता जी। पानी पी सकते हैं? पानी पी सकते हैं माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। निधि माता जी ने साक्षी माला नहीं देखी, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए माता जी, ऐसी होती है साक्षी माला। एक मिनट। इसमें 20 बीड्स होते हैं, 20। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसे बांध सकते हैं। 16 एक तरफ कर लीजिए, 4 एक तरफ कर लीजिए। तो जैसे 16 माला भक्त करते हैं, एक माला कंप्लीट हुई तो वो क्या करते हैं, एक को ऐसे करके नीचे पुल कर लेते हैं। फिर 2 माला कंप्लीट हुई तो दूसरा बीड नीचे पुल कर लेते हैं, तो उनकी काउंटिंग हो जाती है कि कितनी माला कर रहे हैं, ठीक है माता जी। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मैंने अभी एकादशी का ये देवउठानी से शुरू किया है, तो साल में 24 एकादशी का व्रत होता है। तो हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि 24 के 24 एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें फिर ऐसी कुछ शक्तियां आ जाती है, जैसे वो कुछ भी कहे तो वो हो जाता है। जैसे हमें मतलब उन्होंने अगर कुछ बुरा कहा किसी के लिए तो बुरा हो गया, किसी अच्छा कहा तो अच्छा हो गया। तो हमें मना किया जा रहा है कि नहीं, आप 24 नहीं कर सकते हो, सिर्फ 23 ही करोगे। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है माता जी, क्योंकि भक्त जो है वो कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो आप जो एकादशी कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में कर रहे हैं। भगवान को बहुत प्रसन्न है एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन ही भगवद गीता को भगवान ने बोला भी था। तो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको ज्यादा समय मिले, भगवान की सेवा करें ना। तो सिद्धि प्राप्ति कोई वो नहीं है ना। ऐसे तो आप देखेंगे कि जो मालाएं कर रहे हैं, तो अगर आप काउंट करेंगे ना माता जी, तो जो 16 माला करते हैं वो एक साल में 1 करोड़ भगवान का नाम लेते हैं। तो ऐसे तो कहा जाता है ना कि आप इतनी मालाएं कर लिए, 1 करोड़ मालाएं, तो आपको तो सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए। पर भक्त सिद्धियों के पीछे नहीं है, भक्त भगवान की सेवा के पीछे है। तो इसमें आप कोई भी आपको विचलित होने की बात नहीं है। और दूसरा है कि जो एकादशी का व्रत इतने अच्छे से पालन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसके अंदर इतनी शुद्धता आ जाती है, इतना वो शांत हो जाता है कि वैसे भी वो दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचता है। क्योंकि जब वो दूसरों के बारे में गलत सोचेगा तो वो भक्ति नहीं रहा, उसकी भक्ति में से पतन हो जाएगा। भगवान आगे बताएंगे भक्तों के क्या गुण होते हैं, तो उसमें भगवान बताते हैं समता और संभाव, है ना। यानी जो दुश्मन और मित्र को समान भाव से देखता है, चंडाल कुत्ता ब्राह्मण हाथी को सम दृष्टि से देखता है, जो अपमान सहने के योग्य होता है, जो सहिष्णु होता है, जो संतुष्ट होता है ना, कुछ भी मिल जाए ज्यादा प्रयत्न नहीं करता। तो भक्त तो ऐसे गुण वाले होते हैं, ठीक है माता जी। जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं चैट में देख लेता हूँ। सुमन माता जी कह रहे हैं भक्ति करना क्षमा करना है। तो आजकल छोटे बड़े किसी बात पे रिश्ते टूट जाते हैं, तो उसमें क्षमा का क्या महत्व है। सबको सब छोड़ के सिर्फ भक्ति ही करनी चाहिए। हमारा साथ जो व्यक्ति है वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? कभी हम उतना ही टाइम का देखें, सब सोचते हैं, पर हो सकता है कि उन्होंने पहले बहुत कुछ किया हो हमारे लिए। जी, तो माता जी को ये द्वंद आ रहा है कि हम भक्ति के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो हम परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? कर्म संन्यास और कर्म योग हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। हमें सब कुछ भगवान से जोड़ना है, अपने परिवार को भी भगवान से जोड़ना है। तो उन्हें ये बताना है कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे माता हैं। आपके पिता और आपके माता भी भगवान है, परम पिता भगवान है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की सेवा करें। तो परिवार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, है ना, हमें भक्ति करनी है। ऐसा नहीं करना है कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, ऐसा नहीं, ये गलत है। थोड़ा समय निकालना है। और समय कब निकलता है? जब आप जल्दी उठते हैं तब आपको वो समय निकलता है, तब आप मालाएं भी करते हैं, तब आपके नॉर्मल कार्यक्रम डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ये भक्त का एक्सपीरियंस है कि जब कोई आप दृढ़ता से भक्ति करते हैं, क्योंकि आप कोई भी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं मैं तो इसलिए भक्ति कर रहा हूँ, देखना ये मेरा काम पूरा हो जाएगा।
फिर वो काम नहीं पूरा होता है तो लोग फिर आप पे हंसते हैं। भक्त तो है ही नहीं उन सब चीजों में। भक्त कहता है मैं तो भगवान की प्रसन्नता चाहता हूँ। तो आप कोई भौतिक लाभ के लिए कार्य ही नहीं करते। तो फिर आपका जब परिवार देखता है कि अरे ये तो सीरियस है, ये दृढ़ है, तो वो धीरे धीरे आपका सपोर्ट करता है और खुद भी भक्ति में आने लगता है। ये 99% भक्तों का यही है एक्सपीरियंस कि साल 1.5 साल हो सकता है लग जाए, पर 16 माला जो आप करते हैं तो हो सकता है आपके घर वाले 1 माला शुरू करें, 4 माला शुरू करें, है ना। आपके धर्म पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, सब भक्ति में आते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो हमें इसे द्वेष तरीके से नहीं लेना, इसे कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं लेना है, इसे पैरेलली लेना है। सबके साथ हमें भक्ति करनी है। ओके माता जी। क्यों नॉन वेजिटेरियन लोग माला जप सकते हैं? तो माता जी भगवान के नाम का जप का तो हक सबको है ना। आज हम नहीं खाते हैं नॉन वेज, तो इसका अर्थ है कि चलो हम अपने आप को अहंकार नहीं आना है हमारे अंदर, क्योंकि कोई लोग अगर नॉन वेज खाते हैं तो उन्हें नहीं ज्ञान होगा इसीलिए खाते हैं। धीरे धीरे जब उन्हें ज्ञान हो जाएगा, अब हम आपसे भी पूछ सकते हैं, किसी भी पूछ सकते हैं कि क्यों आप लहसुन प्याज खाते हैं और नाम जपते हैं। मौका सबको मिलना चाहिए, पर भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे आदमी अपने आप शुद्ध होता है ना। चाय कॉफी भी छोड़नी पड़ती है धीरे धीरे, क्योंकि चाय कॉफी में भी नशा होता है। ठीक है, तो सबको चांस मिलना चाहिए। भगवान का नाम सब ले सकते हैं। किसी ने जघन्य से जघन्य अपराध भी किया है तो भी भगवान का नाम ले सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। जैसे किसी को जॉन्डिस से पी लिया होता है तो वो क्या करता है, गन्ने का जूस पीता है, उसे बिल्कुल स्वाद नहीं आता है, पर जूस पीते 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 उसका बीमारी ठीक होती है। तो भक्ति में यही शक्ति है। आप भक्ति करते 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 जितनी भौतिक बीमारियां सब ठीक होती है। ठीक है माता जी, हमें ऐसे सोचना है। एकादशी को अनाज खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या उसे छूने पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, कोई छूने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि भक्त तो भगवान को भोग लगाते हैं, अनाज का भोग लगाते हैं। भगवान का भक्त, भगवान का थोड़ी व्रत है, व्रत तो हमारा है। तो भगवान को तो आप खाना खिलाएंगे ना। कई लोग क्या करते हैं, खुद फ्रूट्स खाते हैं तो भगवान को भी फ्रूट्स खिलाते हैं। भगवान भी कहते होंगे हे राम, है ना, ये क्या कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है और मुझे ये सेब दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का व्रत थोड़ी है। तो हम छू सकते हैं प्रभु जी, छूने में कुछ नहीं। ओके। होटल का खाना हम क्या भोग लगा सकते हैं? नहीं माता जी, हम होटल का खाना भोग नहीं लगा सकते। टेक्निकली हम बाहर का खाना भगवान को भोग नहीं लगा सकते। हम अपने घर में बनाया हुआ ही खाना भोग लगा सकते हैं। किसने बनाया, किस भावना से बनाया, हमें कुछ नहीं पता है ना। अगर ये संभव नहीं है तो आप सिंपल रखिए, उसको फल फ्रूट लगा दीजिए अगर आप बाहर हैं, पर होटल से मंगाया हुआ खाना भोग नहीं लगा सकते। हमें क्षमा करना है, मतलब सबको। अगर किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है पर प्रैक्टिकली डिफिकल्ट ना। जी माता जी, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे अर्जुन को भगवान ने क्या किया था, अभ्यास यंतु कौन्तेय, अभ्यास। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे ना, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको ये सब चीजें बहुत छोटी लगने लगेंगी। जिस चीज के कारण आप इतने विचलित हो रहे हैं, इतना मन आपका अशांत है, पर वो मैटर ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बता दिया हमें 2.59 में कि जिसे उच्च रस का आस्वादन होता है वो निम्न रस को भूल जाता है। तो जब हम देखते हैं हमारी ईगो के कारण है ना, हम क्षमा नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो हमारी ईगो है। और हम होते कौन है क्षमा नहीं करने वाले, करने वाले? हम अपने कर्मों के भोग भोग रहे हैं। दूसरे खाली निमित्त मात्र है ना। ऐसा ना, आप दूसरों के प्रति इतना द्वेष नहीं करते, वो निमित्त मात्र है। ठीक है, तो हमें जो है धीरे धीरे आप नाम जप करिए, मन शांत होगा माता जी। ओके। नरसिंह प्रभु जी कह रहे हैं, शरणागति होने और स्लेव बनना में क्या अंतर होता है? भगवान का स्लेव बनने में तो हमारे फायदा ही फायदा है। भगवान का स्लेव बन सकते हैं प्रभु जी, है ना। शरणागति अगर भगवान के मतलब कंप्लीट स्लेव, एकदम सही बात है। दास, स्लेव यानी दास ना, तो दास अनुदास अनुदास। और भगवान के स्लेव नहीं, उनके दास के दास के दास, उनके स्लेव के स्लेव के स्लेव, ऐसा सोचना है। भक्ति में तो ऐसे ही सोचना है। और यही जो है जो हमारी फिलॉसफी है, दास अनुदास अनुदास। भगवान के दास का दास, उससे विनम्रता आती है हमारे अंदर। इसलिए हम प्रभु जी कहते हैं ना सबको, प्रभु जी। ठीक है, नहीं तो हमारे अंदर अहंकार आएगा। और भगवान खुद कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे पसंद नहीं है, पर मेरे भक्तों के भक्त मुझे पसंद है। ठीक है जी प्रभु जी। भगवत गीता में शिव जी की क्या इंपॉर्टेंस है? जो शिव भक्त हैं वो मानते हैं भोले बाबा का नाम जप लिया या उनकी शरण में आ गए तो मानो जीवन मरण से ऊपर उठ गए। क्या श्री कृष्ण शिव जी से भी ऊपर है? ईश्वरा परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परमः कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। सचिदानंद विग्रह, जो सचिदानंद स्वरूप के हैं। अनादिरादिर गोविंदा, यानी
सबके आदि भगवान है, पर उनका कोई भी आदि नहीं है। सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण कृष्ण जी हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में। फिर जो है श्रीमद् भागवतम में क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हे कृष्ण आप ही स्वयं भगवान है। तो शास्त्रों में हर जगह प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है। शिव जी है कृष्ण के बहुत बड़े भक्त, राम जी के भक्त है ना, इसीलिए उन्हें कहा जाता है परम वैष्णव। तो हमने कल इसी क्लास में शब्द धारण दिया था कि जो गुजरात में उधर एक भक्त हुए थे नरसिंह मेहता, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो शिव जी जब प्रकट हुए तो उनसे उन्होंने बोला क्या चाहिए, तो बोला कुछ नहीं। बोला नहीं कुछ तो मांग लो। तो उन्होंने कहा आपको जो प्रिय वो दीजिए। तो शिव जी उन्होंने कृष्ण भक्ति उन्हें दी। तो हमेशा शिव जी भी भगवान राम की उसमें रहते हैं, ध्यान में। और शिव और कृष्ण में क्या रिलेशन है, जैसे दूध और दही। तो कृष्ण जी दूध है, शिव जी दही है। दूध से ही दही बनता है, पर दही दूध नहीं बन सकता। ठीक है माता जी, ऐसे समझना है। भगवान के साथ सुखद अनुभूतियों को कैसे बढ़ाएं, भगवान की भक्ति करके। तो 5 रस से हम भगवान से जुड़ते हैं। 4 प्रमुख रस हैं। दास्य रस यानी दास की तरह, जैसे हनुमान जी दास की तरह भगवान से जुड़े। रस यानी आदान प्रदान। साख्य रस यानी मित्र की तरह, जैसे अर्जुन जुड़े, जैसे सुदामा जुड़े मित्र की तरह। फिर उसके बाद वात्सल्य रस, माँ बाप की तरह, जैसे नंद बाबा, देवकी माता, यशोदा माता है ना, वसुदेव, ये जुड़े माँ बाप की तरह। और फिर माधुर्य रस यानी प्रेमी की तरह, जैसे मीरा माँ है ना। तो ये है रस। तो ये रसों से भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, धीरे धीरे भक्ति के भी चरण होते हैं ना, 9 चरण होते हैं। अंतिम चरण है प्रेम। तो उसमें माता जी धीरे धीरे हमसे होगा ये काम। ठीक है, वो तो समझ आए। कोई एग्जाम्पल जब आपने किसी को क्षमा किया हो तो सुमन माता जी बता रहे हैं। तो माता जी ये तो कि हमने कि किसी को क्षमा किया, अपने उदाहरण से बताइए। तो बहुत ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे है ना, मैं ऑफिस में हूँ, मैं कार्य करता हूँ, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, टीम भी काम करती है, आपको किसी को रिपोर्ट भी करना है। तो मैं देखता हूँ पर्सनली कि भक्ति में आने से पहले मेरा जो रिएक्शन था और भक्ति में आने के बाद जो मेरा रिएक्शन है वो टोटली डिफरेंट है ना। क्योंकि उसके पहले पूरे कर्मियों वाला रिएक्शन रहता है, हम अपनी टीम से बिल्कुल गलतियां नहीं चाहते हैं। हमारे से कोई गलती होती है तो हम चाहते हैं बॉस है ना उस पर ज्यादा रिएक्ट ना करे। कोई गलतियां हो गई तो किस तरीके से दूसरे टीम मेंबर क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है। पर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव ही रहता है मैं बच के चलूं, मेरा अप्रेजल सबसे अच्छा हो। पर जब आप भक्ति में आ जाते हैं तो क्या होता है, अगर किसी दूसरे के कारण भी आपको हानि होती है तो आप उसे क्षमा कर देते हैं, बोले कोई बात नहीं, क्योंकि ये अस्थायी है, ये कुछ भी नहीं है ना। मेरा परम लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, ये जरूरी है, मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए मुझे पैसे कमाने हैं, पर ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तो आपका नजरिया ही बदल जाता है। तो जीवन में तो हर किसी की ऐसी परिस्थिति आती है ना, जब आपको बुरा लगता है, जब आपको कुछ लगता है, तो आप उसे क्षमा ही करते हैं। जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक मन बहुत विचलित बना रहेगा। ठीक है माता जी, ऐसे परिस्थितियां बहुत आती हैं माता जी, बहुत सारी आती हैं। भक्ति में भी आती हैं। आप मंदिर से जुड़े, हो सकता है किसी है ना, किसी भक्त ने कुछ कह दिया आपको, किसी ने कुछ कह दिया, आपको लगा अरे ऐसा, पर क्या है आप क्षमा करते हैं, आप सोचते हैं कोई बात नहीं मेरी गलती। क्योंकि हमारी फिलोसफी क्या, दास अनुदास अनुदास है ना आपकी। और हम लिखते भी हैं, अगर आप देखेंगे मंदिर के जो भक्त नीचे लिखते हैं योर सर्वेंट, आपका दास। ठीक है, ऐसा नहीं योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, ट्रूली, नहीं, लिखते हैं योर सर्वेंट। ठीक है माता जी। माला करते वक्त हम किसी से बात कर सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और किसी से बात नहीं कर सकते। ठीक है, निरुपमा माता जी हरे कृष्ण। निरुपमा वार्ष्णेय माता जी। नामिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने जो समझाया, जो ज्ञान दिया, वो सबसे उत्तम ज्ञान था। क्योंकि हमारा लक्ष्य बस भगवान का प्राप्ति है, तो हम और किसी चीज को ना देखें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब बस यही इसी दिशा में जाना चाहती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। है ना, करोड़ों करोड़ों जन्म हमने निकाल दिए हैं बाकी सब चीजों में। अभी भगवान की कृपा से हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, तो हमें उसे जरूर यूज करना चाहिए। ओके ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम चलते हैं। ठीक है, आपके और कोई अगर प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।